बंद कमरे में वो बैठक हुई जिसमें खान सर गए, रहमान सर, आप भी थे उसमें। और मैटर उठा नॉर्मलाइजेशन को लेकर 15 तारीख बीत गया, 16 बीत गया, 17 बीत गया, बीपीएससी चेयरपर्सन गायब। ये कहा गया कि लड़कियों को हम पास सेंटर देंगे। अगर जब लाठियां भांजी गई तो लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने ये नहीं देखा है कौन लड़का है कौन लड़की है, कौन टीचर है कौन स्टूडेंट है कौन क्या है, उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ मारा है। क्या दिखाए, चढ़ के सब पार हो गया। ऊपर देखिए, हम और मेरी एक फ्रेंड खड़ी थी, हम लोग के ऊपर सब गिरा दिया, हम लोग के ऊपर चढ़ के सब गया है। मेरा हाथ छिल गया, पूरा पैर फूट गया मेरा। और हक के लड़ाई के लिए आए थे, इस तरह मार खाने नहीं आए थे। प्लीज प्लीज मेरा फोन दे दीजिए, मेरे पास 1 रुपए नहीं है। वो लोग डेलीगेशन में जा रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने मारा है। बात बाहर कैसे आई कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है? आप ही लोगों के जरिए ये बात बाहर लाई गई कि नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर आप ही लोगों पे लाठियां भांज के आयोग ने पल्ला झाड़ लिया, ऐसा कहना। तो उन्होंने स्पष्ट बोला था, मेरे पास आज रिकॉर्डिंग होगा कि इस बार भी 4 पेपर सेट होगा, लेकिन 2 से 3 पेपर हम लोग विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे मल्टी कलर यूज करके। ये बैठक होती है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग होती है, सरकार अपने लिए रिकॉर्ड करती है या आप लोग को मौका मिलता है बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए? बिहार में ना सिविल सर्विसेज सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यह जीवन दर्शन है, यह एक सपना है और यह आपका पहचान है। क्या नाम है? दीपक सर हुए हम। एक चीज़ ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप शिक्षक हैं और जो बंद कमरे में वो बैठक हुई जिसमें खान सर गए, रहमान सर, आप भी थे उसमें? बिल्कुल, उसमें हम भी क्या थे। हुआ था उस बैठक? देखिए, शुरुआत से उन्होंने जिस पर फोकस किया वो ये था कि पेपर लीक इस बार नहीं होगा। 45 मिनट का हम लोग का काम वही हुआ चेयरमैन सर की तरफ से कि हम लोग पेपर लीक ना हो इसके लेकर क्या क्या उपाय किए हुए हैं। हमारा ये मानना है कि अगर पेपर लीक को लेकर आप इतना ज़्यादा संवेदनशील थे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं था, वो तो दिख जाता। अगर टीचर मीटिंग बुलाया गया था तो मैटर उठा एज रिलैक्सेशन को लेकर और मैटर उठा नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो स्पष्ट रूप से जैसा कि पहले ही बोला गया है, कुछ टीचर ने उनका सपोर्ट किया और कुछ टीचर ने अधिकांश टीचर ने उसका विरोध किया। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आज आप चेयरमैन पर्सन का आप जब इंटरव्यू सुनेंगे तो वो बोलते हैं कि हमने कब बोला है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, मतलब होगा। तो मैं बोलना चाहता हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से मीडिया में भी बोला है और सबके सामने ही बोला है कि मल्टी कलर पेपर का यूज़ किया जाएगा, मल्टी सेट का यूज़ किया जाएगा। और मल्टी सेट कलर का पेपर अगर यूज़ करते हैं तो 3 सेट में अगर आप एग्ज़ाम लेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग क्वेश्चन पेपर देंगे, तो आप कैसे फाइनल रिजल्ट देंगे? रिजल्ट देने के लिए आपके पास एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस है परसेंटाइल या फिर नॉर्मलाइजेशन। तो आप अगर नहीं दोनों प्रोसेस करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसा तो जादू का छड़ी है नहीं आपके पास कि सबको अगर मल्टी कलर पेपर और मल्टी पेपर देंगे तो आप सबका रिजल्ट एक समान ऐसे ही दे देंगे। नहीं हो सकता है ये। तो हमको लगता है कि जो अंदर हुआ, उन्होंने स्पष्ट बोला था उस दिन मीटिंग में कि हम लोग आपको सिर्फ बुलाए हैं ये समझाने के लिए कि आप बच्चों के पास जाएँ और बोलें कि इस बार किसी तरह का पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन हम लोग बच्चों के साथ 15 तारीख को मीटिंग करेंगे। अब 15 तारीख नवंबर को हम लोग सभी इंतजार कर रहे थे, बच्चे भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन 15 तारीख बीत गया, 16 बीत गया, 17 बीत गया। आवाज़ हम लोग खड़ा है जिस जगह पर, अभी तक मीटिंग का तो बात छोड़िए, अभी तक एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया था और बीपीएससी चेयरपर्सन गायब थे। कहाँ थे? कल तक कहाँ थे जब लड़के लाठी खा रहे थे? हम लोग खुद ही पिटाए हैं, कल कई टीचर पिटाए हैं, लेकिन उस समय तक उनका कोई आता लोगों को तो आप लोग लोकल में शिक्षक हैं, लोकल पुलिस आपको तो पहचानती होगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पुलिस लाठी पहचानता नहीं है किसी? नहीं, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ क्योंकि लाठी चलाने के लिए बाहर से पुलिस तो आई नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल सही। कल जो मंगाया गया था पुलिस, वो गोरखा पुलिस था और प्लस वो जानते या नहीं जानते वो सेकेंडरी है, प्राइमरी उनका कहना आँख बंद करके मार रहे। बिल्कुल, कल मार नहीं रहे, सोच नहीं रहे थे कौन है सामने, वो लाठी भांज रहे थे और सारे लड़के गिरे हैं। जी न्यूज़ पर आप देखिए, किसी भी न्यूज़ चैनल पर देखिए, जो बीपीएससी ऑफिस के सामने धरना चला उसमें हम लोग कितना बार पिटाए हैं, कितना बार मोबिलाइज किए हैं, कोशिश की है कि अपनी बात को पहुंचाया जाए, लेकिन कल कुछ नहीं हुआ। लास्टली हम लोग को खदेड़ दिया गया गर्दनी बाग की तरफ और करीब 1000 बच्चे जो वहाँ खड़े थे, कई लाठी खाए हैं और 2-3 को तो फ्रैक्चर भी हो गया है। और कल शाम में ही हम लोग देख रहे थे कि वो फ्रैक्चर हुआ है, तो उनसे कई सारे लोग मिलने भी गए। लेकिन बात यह है कि बीपीएससी ऑफिस के सामने हम लोग उपद्रवी लोग नहीं थे, हम लोग टीचर लोग थे और वैसे छात्र थे जो आगे जाकर इस राज्य को संभालेंगे, लेकिन उनको बेरहमी से पीटा गया। अब पूछा भी नहीं गया कि आपका मांग क्या है और क्या नहीं है। और माजरा ये भी हुआ कि कल पुलिस की तरफ से 5 लोगों को बुलाया गया कि 5 लोग चलिए प्रतिनिधिमंडल हम चेयरपर्सन से मिलाएंगे, और 5 को ले जाकर अंदर पीटा गया भर पेट।
अच्छा, ये भी हुआ जो 5 प्रतिनिधि मंडल जो जा रहा था डेलीगेशन, उसमें कौन कौन शामिल था? एक चंदन सर शामिल थे परफेक्शन वाले, 3 छात्र शामिल थे, एक और टीचर शामिल थे, उसमें हम भी शामिल थे, लेकिन हमको निकाल दिया गया कि 5 लोग हो गया। और पाँचों को 5 डेग भी नहीं चले होंगे कि भर पेट पीटा है। चंदन सर को भी चोट आया है, बहुत सारा चोट आया है। तो हमारा जो लोग डेलीगेशन में जा रहे थे उन्हें भी पुलिस ने मारा है। उनको डेलीगेशन ले जाना नहीं था, उनको ये देखना था कि नेता कौन है, और नेता को बुला के पीटे हैं कल। उन्हें चिन्हित करना था। बस चिन्हित करना था। ये अच्छा हुआ कि हम लोग अंदर नहीं पिटाए, बाहर पिटाए, वो अंदर पिटाए। तो उनको तो गंभीर चोट आ गई होगी, क्योंकि अगर 5 ही लोगों पे सब लोग। कल हम लोग बात कर रहे थे चंदन सर से ही, तो उनको इतना गंभीर चोट था कि मुंह पर भी पूरा दाग पड़ा हुआ है, और बाकी दिखाने वाला जगह तो है नहीं जहाँ पीटा जाता है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि वो पेन किलर लेके रात तक तो है, लेकिन रात में उनका हालत बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन टीचर किससे बताएगा? टीचर तो किसी से बताएगा नहीं, वो तो है प्राइमरी फेस। अगर हम लोग ही डिमोटिवेट हो जाएंगे या फिर परेशानी दिखाएंगे, तब तो बच्चा लोग ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाएगा। एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आयोग ने शाम में, रात में कहेंगे, रात में फरमान जारी करके स्पष्टीकरण दिया कि हम नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ही नहीं था, तो क्या ये बात बाहर कैसे आई कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है? क्या आयोग ने आप लोग को ये कहा था कि छात्रों को बताइए, छात्रों से डिस्कस करिए, और छात्रों का क्या रुझान है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ये आयोग को रिपोर्ट करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज चेयरपर्सन जो मीटिंग हम आज इंटरव्यू दिए हैं, उसमें क्या है कि हम कब बोले हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। बात ये नहीं है कि आप बोले हैं या नहीं बोले हैं, बात यह है कि आप अपने नोटिफिकेशन में क्या दिए हैं। आप दिए हैं कि हम मल्टी सेट पेपर देंगे आपको। मीटिंग में भी आप बोले कि नहीं, हम विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर यह प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न पेपर दें। इससे क्या होगा कि पेपर लीक का जो मामला है वो नहीं होगा। अब हम यही बात शुरू किए थे कि अगर आप मल्टी पेपर देते हैं, मल्टी क्वेश्चन पेपर देते हैं, तो आप रिजल्ट कैसे जारी करेंगे? रिजल्ट जारी करने का एकमात्र रीज़न है, वो है नॉर्मलाइजेशन, या फिर आप परसेंटाइल लागू करेंगे। तो इसका तो यही अर्थ हुआ। आप मीडिया में भी बोले हैं, मीडिया में भी बाइट है, न्यूज़पेपर में बाइट है, हर जगह पर है। आज आप बोल रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है कि कहाँ से उठ गया ये मैटर तो फिर दैनिक भास्कर में भी आया, और मैटर कल ही दैनिक भास्कर ने फिर दिया कि 5 सेट का पेपर यूज होगा, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। तो ये तो आप ही की तरफ से आ रहा है, न्यूज पेपर ही चला रहा है सब कुछ। आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं? पिछले 15 से 20 दिन में छात्रों के बीच यह था हल्ला कि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो 15 दिन तक आप पिकनिक मना रहे थे, अब 15 दिन के बाद आज दम टाई बेल्ट के साथ आए हैं कि हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब आप ही लोगों के जरिए ये बात बाहर लाई गई कि नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर आप ही लोगों पे लाठियां भांज के आयोग ने पल्ला झाड़ लिया, ऐसा कहना चाहिए? बिल्कुल। हम लोग वहाँ पूछे थे, पूरा टीचर वर्ग ये पूछा उनसे कि आप नॉर्मलाइजेशन पर क्या विचार रखते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट बोला था, मेरे पास शायद रिकॉर्डिंग होगा, नहीं तो एक रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास। उन्होंने स्पष्ट बोला था कि हम लोग ये प्रयास करें कि इस बार पेपर लीक ना हो, और इसके लिए हम लोग मल्टी क्वेश्चन पेपर का यूज करने वाले हैं। अब वो आज बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो वो बोले थे वहाँ पर, ये भी बात बोले थे कि हर बार 4 सेट पेपर होता है, हम लोग 4 सेट पेपर बनाते हैं, और उसका फोटोकॉपी होता है कि लास्ट टाइम पर ये पता चलता है कौन सा पेपर किसको दिया जाएगा। लेकिन बोले कि इस बार भी 4 पेपर सेट होगा, लेकिन 2 से 3 पेपर हम लोग विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे मल्टी कलर यूज करके, और उसके आधार पर किसी को पता नहीं चल पाएगा कहाँ कौन सा पेपर यूज हो रहा है। तो ये इसका मतलब है कि आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। आपका प्रोसेस अलग था, आपका बात करने का तरीका अलग था, लेकिन जाकर घूम फिर कर बात तो वही होता है। आप कान का किसी भी हाथ से पकड़ तो कान ही रहे हैं ना। आज वो कहते हैं कि ये शिक्षा कोचिंग माफिया द्वारा ये बात फैलाया गया है। बड़ी बात है कि बीपीएससी सोया हुआ था क्या? आज आप आते हैं मीडिया के सामने, आज बोलते हैं कि ये हुआ वो हुआ, आप अभी तक कहाँ थे? दूसरा बात, झूठ आज उन्होंने एक और बात बोला है। उन्होंने बोला कि हमको नहीं पता है कि 80 से 90 हज़ार बच्चों का फॉर्म नहीं भराया है, जबकि मीडिया में चीख कर सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं भराया है, इतने बच्चे छूट गए हैं। तो आप उसका स्पष्टीकरण आज तक नहीं दिए। आपको जल्दबाजी में एग्जाम लेना है। आप 6-7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करते हैं, अभी तक तो किसी को पता नहीं सेंटर कहाँ है, सिर्फ बता दिया गया है कि जिला कौन सा है। एक मुद्दा ये भी उठ रहा है कि हमें 400 किलोमीटर दूर हमारा सेंटर चला गया है, अब एंड टाइम पे हफ्ते भर पहले कौन रिजर्वेशन देगा? ये बड़ी बात तो यही है कि ये मैटर मैंने बीपीएससी ऑफिस में उठाया था टीचर मीटिंग में, कि सर लड़कों का कहना है कि आप 200, 300, 400 किलोमीटर सेंटर दूर भेज रहे हैं, आप इसका क्या स्पष्टीकरण क्या देंगे? तो उनका कहना है कि देखिए सर, हम लोग के पास एक ही इंस्ट्रक्शन है कि लड़कियों का सेंटर दूर ना दिया जाए,
बाकी लड़कों का सेंटर दूर दे दिया जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना भी नहीं करेगा तो लड़का काहला तैयारी कर रहा है। हम लोग तो 1000 किलोमीटर दूर जाते थे एग्जाम देने के लिए। ये किसने कहा आपसे? ये वहीं पर मौजूद है, मेरे पास वीडियो है भी, वो जो बोला गया था। तो ये बात है, उन्होंने बोला, ये वहीं पर लोग जो भी मेंबर थे, सत्यप्रकाश सर भी थे, चेयरपर्सन सर भी थे, उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से बोला कि लड़का लोग अगर 200-300 किलोमीटर भी नहीं जाएगा तो क्या जाएगा। ये तो बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस ठंडी के दिन में, और 6 दिन पहले जो आप बताए हैं, दिल्ली से लड़का बिहार आएगा, पटना उतरेगा, पटना से फिर कहाँ जाएगा उसको पता नहीं है। मुद्दा ये भी है ना कि जाएगा कैसे, क्योंकि टिकट तो मिलेगा, रिजर्वेशन इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन पे मिलेगा। यही बात मैं 1 सप्ताह से उठाने में लगा हूँ कि आप एडमिट कार्ड जारी नहीं कर रहे हैं। आप आके ये नहीं बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा। बच्चा टिकट के लिए, हम लोग यूट्यूब पर एक्टिव हैं, 1000 बच्चा कॉल करके पूछ रहा है कि टिकट कहाँ का करवाएं सर, पटना का करवाएं, किशनगंज का कराएं, रोहतास का कराएं या पश्चिम चंपारण कराएं। तो ये चेयरपर्सन कहाँ सोए हुए थे, ये बात बताना चाहिए ना। आप कहते हैं कि विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए बीपीएससी की, तो कैसी बनी रहेगी? आप जब तक छात्रों के साथ नहीं नजर आएंगे कैसे विश्वसनीयता बनेगा? सिर्फ आके आप प्रिंट मीडिया में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में बोल देंगे तो काम चल जाएगा? एक सवाल मैं माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में बोल देता हूँ। जैसे अभी आयोग की तरफ से आप कह रहे हैं कि मीटिंग में ये कहा गया कि लड़कियों को हम पास सेंटर देंगे, हाँ, और ये सरकार की लड़कों तरफ को से हम है। दूर सेंटर देंगे। हाँ। मगर जब लाठियाँ भांजी गई तो लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया। सबसे बड़ी बात यह है, आप ये बात समझिए कि लड़कियों पर आप लाठी, लड़का को नहीं उठा सकता, यानी जेंट्स पुलिस नहीं उठा सकता, ये तो नियम है। कल एक लड़की को छाती पर मारा गया, वो भी एक मतलब पुलिस जवान द्वारा, और ये किसी भी रूप में सही नहीं है। उन्होंने ये नहीं देखा है कौन लड़का है कौन लड़की है, कौन टीचर है कौन स्टूडेंट है कौन क्या है, उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ मारा है। और ये नियम विरुद्ध भी है और अनैतिक भी है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि वो लड़की कल बेहोश हो गई। लास्टली वहीं पर सब पुलिस वाले थे, उन्होंने उनको पानी उनी पिलाया तो थोड़ा सा ठीक हुआ उनका हालत। लेकिन अगर इस तरह पीटा गया, इस तरह मारा गया, और छात्रों के साथ न्याय क्या हो रहा है? 70 बीपीएससी उनको क्या दिया है? सिर्फ 2000 प्लस वैकेंसी दिखाई दे रहा है, बाकी कोई का तैयारी है? एक बार पूछ लीजिए घुमा के कि आपका 15-20 दिन से पढ़ाई हुआ है? किसी का नहीं पढ़ाई हुआ है, किसी का पढ़ाई नहीं हुआ है। सारा लड़का यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर पढ़ा हुआ है कि क्या चल रहा है बीपीएससी में, क्या डेट बढ़ेगा, क्या एडमिट कार्ड आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों 26 तारीख को बोला गया कि एडमिट कार्ड आ रहा है। कहाँ से बोला गया? प्रिंट मीडिया से। यहाँ से नहीं बोला गया, बीपीएससी ऑफिस से नहीं बोला गया। क्यों? पिछले बार आप 17 दिन पहले नोटिस दे दिए थे कि 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, 8 दिन पहले आ रहा है। बच्चा करेगा क्या? आप दे दिए रोहतास सेंटर, रोहतास में कहाँ जाएगा अभी पता नहीं है। लेकिन हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि आप अगर एक संस्था है, एक एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो भी बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम ले रहे हैं, और इसमें सब बौद्धिक वर्ग के छात्र हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई उठ पाट के चला आया और ऐसे ही एग्ज़ाम दे रहा है। यहाँ सारे लोग 1 साल मेहनत किए हैं, इसी एग्ज़ाम के लिए मेहनत किए हैं, और इस एग्ज़ाम को लेकर उनकी जो उत्सुकता है इतना ज़्यादा है कि वो दिन भर ये प्रयास करें कि बीपीएससी का अगला स्टेप क्या होगा। तैयारी भी तो हर बात पर निर्भर करता है ना, तैयारी सिर्फ पढ़ने से थोड़ी होता है। आपका सेंटर कहाँ है, आप उसके आधार पर टिकट लेते हैं, उसके आधार पर मेंटली प्रिपेयर होते हैं, उसके आधार पर अपना तैयारी करते हैं। आपको कुछ पता नहीं है। छात्र अभी ओहापो की स्थिति में है। ओहापो नहीं, पूरा मानसिक रूप से ना विकृत हो गए हैं। मानसिक शोषण इस तरह का हुआ है कि बच्चा पढ़े या सोशल मीडिया देखे। आज का हालत, कल का हालत आपको बता रहे हैं। जो आंदोलन में गए या नहीं गए, जो नहीं गए वो दिन भर यूट्यूब चैनल 10-10 GB डेटा भरवा के यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा है आपके चक्कर में। आप जो इंटरव्यू आज दिए हैं आकर कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, हम कभी नहीं बोले हैं, हम कभी नहीं किए हैं, तो आप कल तक कहाँ थे? अच्छा, एक चीज़ ये भी उत्सुकता होगी कि जो ये बैठक होती है, गोल मेज बैठक होती है, बंद कमरों में होती है, इसका क्या प्रोसीजर होता है? इसकी कोई रिकॉर्डिंग होती है? सरकार अपने लिए रिकॉर्ड करती है या आप लोग को मौका मिलता है बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी बात है। जैसे कल खान सर की एक क्लिप वायरल हो रही है कि बंद कमरे में जो चीज़ हुई वो सामने आ जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्या फ़ोन सब बाहर रखवा लिए जाते हैं? प्रोसेस क्या होता है इस गोल में? देखिए, एक चीज़ सिंपल बात था। मुझे लगता है कि इसमें तो प्रशंसा बनता है चेयरपर्सन का कि उन्होंने टीचर को बुलाया, उसके बाद स्टूडेंट को बुलाने का उनका एक मत था। कोई प्रोसीजर नहीं था। हम लोग गए, हम लोग से पूछा गया कि आपको इनवाइट किया गया है या नहीं किया गया। हम लोग ने बोला हाँ इनवाइट किया गया। तो हम लोग को सिंपली बैठाया गया, रूम था, उन बैठाया गया, फिर चेयरपर्सन आए। मतलब कोई मोबाइल वोबाइल नहीं लिया गया। यानी जो
आप चाहें फोटो भी अंदर से आया ही है, मेरा वीडियो भी आया है, अंदर से ही आया है। रोका भी नहीं जा रहा था कि आप वीडियो नहीं बनाए, ऐसा नहीं था कुछ। अंदर वो वीडियो बना रहे थे या नहीं बना रहे थे मुझे नहीं पता है, हो सकता है वो बना रहे हो सकता है नहीं बना रहे हो। लेकिन जो अंदर मीटिंग हुआ सारे टीचर प्रेजेंट थे, सारे टीचर ने अपना बात रखा। टीचर होंगे? हमको लगता है 50 से ज़्यादा टीचर होंगे, 50 के लगभग टीचर होंगे। जो छात्रों से मीटिंग करने की बात कही, उसके बाद आप लोग ने कुछ फॉलोअप लिया आयोग से कि छात्र परेशान है, हमसे बार बार कह रहे हैं कि सर कब मुलाकात होगी, हम कब बात कर पाएंगे? आप एक बात समझिए, 4 तारीख के बाद हम लोग छात्रों के साथ लगातार संपर्क में हैं। छात्र अपनी जो बात है वो कहाँ पहुँचा है, तो हम लोग बोलते हैं मेल करिए, हम लोग बोलते हैं वहाँ कॉल कीजिए। इवन हम तो टीचर मीटिंग में उनसे बोले भी कि आपका कॉलिंग सिस्टम है जो बेकार 600 रुपया छात्रों से ले रहे हैं आप, क्योंकि आपका क्वालिटी तो 100 रुपये लायक भी नहीं है। तो वो बोले सर हम लोग 24 घंटा लगे हुए हैं कि छात्रों को कोई समस्या नहीं हो। लेकिन इतना छात्र हैं, पूछिए कॉल कितना बार किए होंगे तो कितना बार उठा होगा? एक बार उठा होगा तो वो भी स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया, कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। तो बात क्या चल रहा है बीपीएससी के अंदर वो किसी को पता नहीं है। लेकिन इतना तो पता है कि अगर आप अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा दिखना भी चाहिए, सिर्फ अंदर से चलने से अच्छा नहीं हो जाता। आप सोच मिला के सिर्फ आप लोग को एक बात पता है कि नॉर्मलाइजेशन अब नहीं होगा, देखिए पता है ना ये बात? बिल्कुल ये पता है, और ये पता था भी। हम लोग जब जा रहे थे आंदोलन में तो ये पता था, स्टूडेंट को इवन पता था। वो बोले कि सर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन हमारी मांग, देखिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो। तो पहली बात, अच्छा आप लोग चाहते थे कि आधिकारिक कर दे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं? बिल्कुल यही बात तो हम लोग पिछले 15 दिन से कर रहे थे, और इसी कारण से बच्चों का जो पढ़ाई था वो बाधित हुआ। पहला, दूसरा जो 80,000 90,000 छात्र हैं उनका क्या करना है, उनको छोड़ देना है। इस पे आप लोगों ने जब बात करी तो आयोग की तरफ से क्या कहा गया कि भाई 90,000 स्टूडेंट हैं जो आपकी सर्वर की वजह से नहीं वो उस रेस में दौड़ ही नहीं पाए, हार जीत की तो बात ही हट गई। देखिए यहाँ एक बात बता देता हूँ मैं। एक और इशू हुआ था जो बीपीएससी में इस बार हुआ है, सर्वर तो प्रॉब्लम शुरू से ही रहा है। इस बार सर्वर काम किया है या नहीं किया है वो सर्वर ही जानता है। एक इशू और हुआ कि CDPO भरना था और CCE भरना था, 2 ऑप्शन था शुरुआत में। किसी बच्चे का क्या हुआ कि उनका CDPO भरा दिया गया, CCE नहीं भराया, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम की जगह CDPO हो गया। मैंने ये बात वहाँ पूछा कि सर उनका CDPO भरा गया गलती से, अब उनके लिए कोई आप एडिट ऑप्शन देंगे? तो उन्होंने बोला कि इतना बच्चे अगर केयरलेस हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है कि CDPO होगा CCE होगा, तो उनको हम एडिट का ऑप्शन दें। पहली बात कि बच्चे गड़बड़ी कभी जल्दबाजी में भी करते, क्योंकि इस बार टाइम लिमिटेशन था कि आपको इतना मिनट में फॉर्म भर लेना है। नर्वस हो जाते हैं बेचारे, इतना बड़ा पेपर है, ज़िंदगी उनकी भी बननी है, उनके घर वालों की भी बननी है। कहते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी बन जाए तो पूरा घर उसी पे आश्रित रहता है। बिहार में ना सिविल सर्विसेज सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यह जीवन दर्शन है, यह एक सपना है और यह आपका पहचान है। और अगर एक बार सिविल सर्विसेज के बारे में सोच लिए ना तो पीछे मुड़ के कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि अगर पीछे मुड़िएगा, दरोगा बनिएगा तो कहेगा सब कि साला गया था ये DSP बनने और SDM बनने और आया है दरोगा बनने। दरोगा क्या, आप उससे भी नीचे पोस्ट नहीं जा सकते हैं। तो इतना मेंटल प्रेशर के साथ बच्चा तैयारी करता है, और अगर आप उसको मौका ही नहीं देंगे, न्याय ही नहीं करेंगे तो तैयारी क्या करेगा। ये हमारे साथ दिलीप सर थे, जो दीपक सर थे हमारे साथ, और जो वहाँ पे भी मौजूद थे जब गोल बंद कमरे में बैठक हुई टीचरों की और आयोग की, तब भी ये वहाँ पे मौजूद थे। और जब कल प्रदर्शन हुआ, जब लाठियाँ बरसाई गई, भांजी गई पुलिस द्वारा, तब भी ये वहाँ पे मौजूद थे। तो इन्होंने बताया कि मीटिंग में क्या हुआ था, इन्होंने छात्रों की मांग रखी, बाकी टीचरों के साथ आयोग ने क्या कहा वो सब कुछ बताया गया है। बस एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि प्रशांत अगर यहाँ पे दिखाएंगे, ये वो बस्ती, ये सर क्या एरिया, इसको क्या कहते हैं इस एरिया? इसको नया टोला कहते हैं। हालांकि बगल में ही आपका दूसरा मच्छर टोली शुरू हो जाता है। यहीं पे सारे स्टूडेंट रहते हैं? हाँ, यही ये पूरा एरिया है, हाँ। जहाँ तैयारी होता है ये पूरा एरिया है। अगर प्रशांत दिखा पाए, यहाँ पे ये तारों की व्यवस्था अगर देखेंगे, ये लूज तार हैं और आगे कई तारों का बिल्कुल मकड़ जाल फैला है। ऐसी कई खबरें आई अभी कुछ टाइम पहले। एक नीलेश जैन लड़का है, वो राजेंद्र नगर आता है, बारिश होती है और उसको करंट लग जाता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। ऐसी खबरें आ चुकी हैं, ऐसी जानकारियाँ आ चुकी हैं कि तारों में, बारिश में तारों से करंट फैला और छात्रों की जान चली गई। मगर सब कुछ ताक पर रख के ये छात्र तैयारी करते हैं। छोटे छोटे कमरे हैं, यहीं पर रह के तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर भरते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है, फॉर्म नहीं भर पाते, रेस में दौड़ तक नहीं पाते। तो ये सब चल रहा है। अब ये देखना होगा कि 13 तारीख को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का नतीजा क्या आता है, कितने छात्र बैठते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होता है। जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल्ला लंटॉप। शुक्रिया।